नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से यहाँ इस खास स्पेशल प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में आज का जो स्पेशल एपिसोड है, इस शो के स्पेशल एपिसोड में आज आपको बताने जा रही हूँ मैं कैसे सचिन पायलट ने इशारा 2 साल पहले ही कर दिया था कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और उनके सब्र का इम्तिहान जो है लिया जा रहा है। सोनिया गांधी उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। सोनिया गांधी के हर फैसले, कांग्रेस की वो हाईकमान है। राजस्थान में बदलाव की ताकत उनके हाथ में है और बदलाव की ताकत लेकर भी कोई बदलाव ना करके सोनिया गांधी दुखी कर चुकी है सचिन पायलट को, क्योंकि सचिन ने 2020 में अपना पद छोड़ा। डिप्टी सीएम के पद को छोड़ने के बाद खुलेआम उन्होंने कहा था कि उन्हें उस पोजीशन में नहीं रहना था जहां पर उन्हें पोजीशन में रहने के बावजूद, ताकत देने के बावजूद ताकत का इस्तेमाल करने से रोका जाता था। अगर पावर में रहकर भी पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अगर जनता की सेवा करने में रोक टोक की जाएगी तो भला उस पावर में रहने का फायदा ही का। कांग्रेस में सीएम गहलोत के फैसलों, उनके नेतृत्व से दुखी तो थे ही सचिन, लेकिन सचिन को सब दिखाई देता है कि कांग्रेस की हाई कमान अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की ये दशा देखकर भी अगर अपने फैसलों में बदलाव और अशोक के साथ बातचीत कर थोड़ा भी बदलाव का फैसला नहीं ले पाई है, तो इसके पीछे कारण ये है कि सोनिया शायद अभी भी तैयार नहीं अशोक से इस्तीफा लेने के लिए। अब राजस्थान की स्थिति देखिए, अभी तक यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से करौली में हिंसे के बाद अलवर मंदिर तोड़ने का मामला सामने आया और इसके बाद जयपुर की बात करेंगे हम, जोधपुर मामले की बात करेंगे हम। तो दंगे फसाद में गहलोत सरकार को नुकसान तो हुए क्योंकि छवि बिगड़ी। इसके अलावा पायलट टीम की बात करें तो पायलट टीम किसने अलग की है? सचिन पायलट ने कहा था उनके जो सदस्य हैं, अगर उनकी टीम है, उन्हें अगर सही उन्हें जगह नहीं मिल रहा, उन्हें काम करने की इजाजत नहीं मिल रही है, तो भला वो क्या करेंगे उस पोजीशन का। सचिन पायलट किस प्रकार से सोनिया से दुखी थे, इसके बावजूद 2 साल पहले जो उन्होंने कहा कि बीजेपी में वो शामिल नहीं होंगे, आज भी वो अपने उसी जुबान पर अड़े हैं। जुबान के पक्के सचिन पायलट की वो बात तारीफ में आज भी है, क्योंकि बीजेपी में खुलेआम उनका स्वागत करने का इंतजार सतीश पूनिया कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के। एमपी से भी गृह मंत्री ने नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सचिन और उनकी टीम पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं अशोक गहलोत। इसके बावजूद सचिन पायलट चुप हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं सोनिया आखिर उन्हें दुखी करके क्या खुश करेंगी। खुद ही जानते हैं सचिन पायलट ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिस पर विचार करने में 2 साल का समय लगाकर सोनिया ने साबित कर दिया है कि सचिन की नाराजगी के बावजूद उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल उनके मंशे में कोई बदलाव करने को लेकर तैयारियां नहीं। देखिए रिपोर्ट। किस्सा राजनीति का इस शो में आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं सचिन पायलट को लेकर हमारा ये खास कार्यक्रम। यहाँ पर सचिन पायलट के स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो ज़रा सचिन पायलट के ही स्टेटमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज फिर से सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल करने को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। वो लोग कोई और नहीं, बीजेपी के ही हैं। कोशिश तो अशोक गहलोत की तरफ से भी हो रही है कि सचिन पायलट को कैसे भी करके उन्हें बड़े पद तक बैठाया ना जाए। ऐसे में यहाँ आपको बता दें कि सचिन पायलट काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो कभी नहीं जुड़ने वाले थे। किस्सा राजनीति का ये शो है जहाँ पर हम आपको किस्सा बताते हैं। वो किस्सा पुराना हो या नया, जुड़ा होता है सच्चाई से, सच्चे इंटरव्यू से। आज हम जो इंटरव्यू आपके बीच लेकर आए हैं वो सचिन पायलट का है। आज से ठीक 2 साल पहले 2020 में जुलाई का महीना था जब खबर छपी थी सचिन पायलट के इस इंटरव्यू को लेकर कि वो बीजेपी से जुड़ने को तैयार नहीं। 2 साल में काफ़ी बदलाव हो चुका है। 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस में अपना पद छोड़ा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पद छोड़ा है, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने को लेकर इच्छा जाहिर खुलकर इस बारे में मांग नहीं की थी सचिन ने,
लेकिन सोनिया गांधी से वो दुखी जरूर थे। सोनिया गांधी के फैसलों से दुखी थे क्योंकि हाईकमान ने कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में इस खींचातान के बावजूद किसी तरह की ना तो सख्ती बरती, ना तो बातचीत कर इस समस्या का हल निकाला। तो सोनिया से तो वो खफा थे ही। उन्होंने कहा कि मैं तकलीफ में, लेकिन मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। 2 साल पहले ही उन्होंने कहा था। 2 साल बाद जब उन्हें लेकर बीजेपी में उन्हें आने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बीजेपी के सतीश पूनिया कहते हैं तो इस पर वो ना नहीं कहते, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम सचिन पायलट चलकर बीजेपी से वो जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बीजेपी से जुड़ सकते हैं सचिन पायलट। तैयारियां उनकी कुछ ऐसी ही साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि उनकी चुप्पी बहुत ही बड़े तूफान की तरफ इशारे कर रही है। ये वही चुप्पी है सचिन पायलट की, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी देखने को मिली थी जब कांग्रेस की हार हुई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा था काफी तंग आकर। अब जरा जान लीजिए, सचिन पायलट ने खुलकर अपनी राय दी थी। 2 साल पहले उन्होंने जरूर कहा था, बीजेपी से ना जुड़ने का फैसला उन्होंने लिया था खुलकर जब उन्हें बीजेपी में बुलाया गया था। तो आपको बताना चाहेंगे हम, सतीश पूनिया की ओर से तो बार बार कहा गया कि बीजेपी में आ जाए, उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि युवा लीडर्स को मौका कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस नहीं देती, सोनिया गांधी नहीं देती, लेकिन युवा लीडर्स को बीजेपी मौका देगी। अब राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत से तो नाराज हैं ही सचिन पायलट। अब आपको बता दें, सचिन पायलट ने कहा किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से तैयारियां कर रही है, और कांग्रेस कम्युनिकेशन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने भी सचिन पायलट को लेकर इल्जाम लगाया था सीएम अशोक गहलोत के साथ मिलकर कि बीजेपी के साथ वो वार्तालाप बढ़ा रहे हैं। सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ प्लॉट कर लिया है, दाव खेला है, लेकिन कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान में इस वक्त अगर कमजोर पड़ी है तो सचिन की वजह से। इस तरह की उन पर इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन इंटरव्यू में सचिन पायलट ने खुलकर कहा था, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी अशोक गहलोत से नाराज नहीं हूं। सचिन पायलट ने आगे कहा, हम कैंपेन चलाते हैं इलीगल माइनिंग्स को लेकर, वसुंधरा राजे के साथ, उनके गवर्नमेंट्स के साथ ही शुरू किया गया था। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस पर चर्चा की थी। अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया पावर में आने के बाद। सचिन पायलट की सीधी बात कर लेते हैं सोनिया गांधी से नाराजगी को लेकर। बिल्कुल, उन्होंने कहा एक पोजीशन में रहने का मतलब ही क्या, अगर मुझे इजाज़त नहीं दी जाएगी फुल फ्लेज काम करने के लिए, अगर खुले तरीके से मैं आज़ाद होकर काम नहीं कर सकता, अगर मैं वायदे नहीं कर सकता, वायदे निभा नहीं सकता, तो क्या मतलब है एक पोजीशन में रहने का। डिप्टी स्पीकर के पद को उन्होंने इसीलिए छोड़ा था। आज फिर से अशोक गहलोत दंगों की वजह से परेशान है। गहलोत सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, खतरे की घंटी मंडरा रही है। सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया भी गया है प्रेजेंटेशन राजस्थान का देने के लिए, लेकिन सोनिया उनसे मिली, लेकिन कोई फैसला फिर भी नहीं ले पाई। तो तकलीफ में तो सचिन है, क्योंकि खाली हाथ दिल्ली से वो लौट आए। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स ने उनके डायरेक्टिव्स को फॉलो करने से मना कर दिया। कैबिनेट मीटिंग के बावजूद, सीएलपी मीटिंग के बावजूद अगर बात की जाए बदलाव नहीं है। तो मैंने कई बार सवाल खड़े किए, लेकिन मेरे इन्फॉर्म के बावजूद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज यानी कि राजस्थान अविनाश पांडे जी की अगर बात की जाए तो, और सीनियर लीडर से मैंने बात की है, गहलोत जी को लेकर भी मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डिबेट और डिस्कशन के लिए कोई रूम ही नहीं है। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया, सचिन पायलट ने कहा। कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो की बात की जाए 2019 में लोकसभा पोल्स में हुआ, उसके बारे में उन्होंने कहा कि बदलाव की ज़रूरत है। सेडिक्शन लॉज के बारे में कांग्रेस गवर्नमेंट ने अगेंस्ट इस्तेमाल किया, अपने ही मंत्रियों के अगेंस्ट, और वॉइस इंजस्टिस के खिलाफ मेरी आवाज़ रही है, लेकिन दबाया गया। सीएम को मीटिंग के लिए बुलाया गया था उनके रेजिडेंस में, लेकिन पार्टी हेडक्वार्टर्स में नहीं बुलाया गया। अशोक गहलोत से हटकर सचिन पायलट ने खुलकर कहा, क्लियर करता हूँ, अब भी फिलहाल मैं बीजेपी नहीं जोड़ रहा, लेकिन आगे मैं काम करता रहूँगा। मैं अभी भी कांग्रेस का हूँ, लेकिन बीजेपी में आने को लेकर अब चुप्पी वो बनाते हैं।
तो हमारे शो किस्सा राजनीतिका में आज सचिन पायलट के स्टेटमेंट्स हमने आपको सुनाए। हमने आपको बताया कि सचिन अपनी हर बातों पर अभी भी अटके हुए हैं, यानी कि बीजेपी में अगर वो नहीं जा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था बीजेपी वो फिलहाल नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया, वो तकलीफ में है, जिससे मालूम चलता है कि दुखी सचिन पायलट बीजेपी में आ सकते हैं अगर उनके सब्र का इम्तिहान लेती हुई सोनिया गांधी ने उन्हें फल नहीं दिया इंतजार का। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।